हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बात हो रही है चोल साम्राज्य की। दक्षिण भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है चोल साम्राज्य। इसका संस्थापक कौन था? विजयालय, परांतक, कृष्णा प्रथम या फिर राजराज चोल। इसका संस्थापक था विजयालय। अभी विजयालय कौन था? चोल से पहले यहाँ पर पल्लवों का साम्राज्य था। जो पल्लव थे उनका ये सामंत था, उनके यहाँ सामंती व्यवस्था थी, तो उनका सामंत था विजयालय। बाद में इसने अपना खुद का चोल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, अब बात हुई है चोल साम्राज्य की, तो हमें इसकी राजधानी भी पता होनी चाहिए। इसकी राजधानी थी तंजावुर, या फिर कहीं कहीं पे तंजौर भी लिख देते हैं। तंजावुर या तंजौर, ये इसकी राजधानी थी चोल साम्राज्य की। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें ये दो ही बातें याद रखने लायक है, एक तो इसकी राजधानी थी तंजावुर या तंजौर, दूसरा इसका जो संस्थापक है वो विजयालय था। ये दोनों बातें इसमें याद रखने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस शिव मंदिर में भारत की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति स्थापित है? कौन सा ऐसा शिव मंदिर है जिसमें नंदी की मूर्ति सबसे बड़ी है? बृहदेश्वर, लिंगराज, कंदरिया महादेव या फिर मीनाक्षी मंदिर? तो वो शिव मंदिर है हमारा बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर ये है कहाँ पे? ये है तंजौर में या फिर तंजावुर में। और हमें पता है कि जो तंजौर थी वो चोलों की राजधानी थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो ये बनवाया किसने था? बृहदेश्वर मंदिर चोल राजाओं ने बनवाया था। उसमें से किस चोल राजा ने बनवाया था? उनका नाम था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था। इन्हीं के नाम पे इसका एक और नाम पड़ गया राजराजेश्वर मंदिर। इसी मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था। किस दक्षिण भारतीय वंश में ग्राम पंचायतें मौजूद थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस स्लाइड का ये अगर कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये बात बिल्कुल सही है। इस स्लाइड का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले भी एमपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। और बिहार पीसीएस का तो ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन। एमपीपीसीएस का जो एग्जाम अभी 2022 में ही हुआ है उसमें क्वेश्चन आ चुका है। बिहार पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दक्षिण भारतीय वंश में ग्राम पंचायतें मौजूद थी? ग्राम पंचायतें मौजूद थी। ग्राम पंचायतें थी। वो कौन था? वो था चोल। चोलों की अपनी ग्राम पंचायत थी। इसको आपको एज इट इज ऐसे याद रख लेना है कि चोलों के समय में ग्राम पंचायतें थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश है अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता था? नौसैनिक शक्ति मतलब उनके पास बहुत अच्छी नेवी होती थी। अच्छी नेवी थी उनके पास। वो कौन थे? वो थे चोल। क्योंकि इन्होंने दूसरे देशों में जाके आक्रमण करने के साक्ष्य मिले हैं। इन्होंने दूसरे देशों पे जाके आक्रमण किया, इसके साक्ष्य मिले हैं कि इन्होंने दूसरे देशों पे जाके विदेशों पे आक्रमण किए हैं इन्होंने। और इसके लिए अच्छी नेवी चाहिए होती है, तो इनके पास सबसे अच्छी नेवी थी। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक, तो चालुक्य वंश भी दक्षिण भारत का ही एक वंश था। इसका सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। और ये इतना महान था कि इसकी महानता के लिए एक अभिलेख लिखा गया। उस अभिलेख में इसकी महानता के किस्से लिखे गए। उस अभिलेख में लिखा गया कि ये किसको किसको इसने हराया, कितना महान था, यही उस अभिलेख में लिखा गया। तो इसकी महानता के किस्से एक अभिलेख में लिखे गए। उस अभिलेख का नाम एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि ये अभिलेख किससे संबंधित है। आपको उस अभिलेख का नाम याद रखना रहेगा, वो है ऐहोल अभिलेख। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? वो है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? तो वो चालुक्य वंश का था। ठीक है, अब ये इतना महान था, आप ये सोचो जो राजा थे हर्षवर्धन, ये उनका समकालीन था। हर्षवर्धन ने सोचा था दक्षिण विजय करने का, दक्षिण को जीतने की सोचा था हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन के इस अभियान को इसने पूरा नहीं होने दिया था। इसने हर्षवर्धन को दक्षिण में नहीं आने दिया था। इसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्षवर्धन हार गए थे। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। हर्षवर्धन की हार हुई थी और ये जीता था। इसने हर्षवर्धन को दक्षिण में नहीं आने दिया था। दक्षिण जीतने का जो सपना था हर्षवर्धन का, वो इसने पूरा नहीं होने दिया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये था किस वंश का? चालुक्य वंश का था। नेक्स्ट देखते हैं। संगम साहित्य में जो तोलकापियम है एक ग्रंथ है। संगम साहित्य में एक ग्रंथ है तोलकापियम नाम से। ठीक है, ये ग्रंथ है किससे संबंधित है? ये संबंधित है तमिल व्याकरण से, तमिल कविताओं से, तमिल वास्तुशास्त्र या फिर तमिल राजशास्त्र से। तो एक बात तो तय है कि ये तमिल भाषा का ही ग्रंथ है। ठीक है, उसमें भी किससे संबंधित है? तो तमिल व्याकरण से संबंधित है। ये तमिल ग्रामर से संबंधित ग्रंथ है तोलकापियम। इसको लिखा किसने था? तो इसको याद करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो लेखक है उसका नाम है तोलकापियर। ये तोलकापियम है, ये तोलकापियर है। ये लेखक है, इसने लिखा था और ये इसकी रचना है। ये लिखा गया था तोलकापियम, तोलकापियर ने लिखा था।
और ये है किससे संबंधित? तमिल व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? चेन्नई, मदुरई, महाबलीपुरम या फिर तंजावुर? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, ठीक है। अब मदुरई में इससे पहले हमने पढ़ रखा है कि जो मदुरई है वो एक किसी वंश की राजधानी थी, किसी दक्षिण भारत के राजवंश की राजधानी थी। वो कौन सा राजवंश था? वो था पांड्य। पांड्यों की राजधानी थी मदुरई, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। मदुरई क्या है? पांड्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? पहली बात तो जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो किस शैली में निर्मित हैं? तो ये निर्मित है द्रविड़ शैली में। जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में निर्मित है। इनके आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय या फिर मंडपम? ये कहलाते हैं गोपुरम, इनको कहते हैं गोपुरम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक है कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? कालिदास एक बहुत ही महान कवि प्राचीन काल के, इनके द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? मेघदूतम, कुमार संभव, उत्तर रामचरितम या फिर ऋतु संहारम? पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई है। मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखी गई, कुमार संभव भी कालिदास की है, ऋतु संहारम भी कालिदास की है। जो नहीं लिखी गई वो है उत्तर रामचरितम। ये उत्तर रामचरितम कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल या फिर पांड्य? तो वो है कदम्ब। कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये तीनों आए हैं, इन तीनों की तो हमें राजधानी पता होनी चाहिए, चेर की, चोल की और पांड्य की। इनकी एक बार जो राजधानियां हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। चेर की राजधानी थी वांची, वांची या फिर करूर, ये दोनों ही चेर की राजधानियां थी। चोल की राजधानी थी तंजावुर, तंजावुर या फिर तंजौर। पांड्य की राजधानी थी मदुरई। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राजवंश को केरल पुत्र भी कहा जाता है? केरल पुत्र किसे कहा जाता है? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। केरल पुत्र किस राजवंश को कहते हैं? चेर, चोल, पांड्य या फिर सातवाहन? वो है चेर। चेरों को कहते हैं केरल पुत्र। चोल में कोई कंफ्यूज ना हो, चेर को कहते हैं केरल पुत्र। चेर की राजधानी क्या थी? फिर से रिवाइज कर लेते हैं, वांची या फिर करूर। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था वो निम्न में से किस राजवंश का था? गौतमीपुत्र सातकर्णी का हम सब ने नाम सुना है कहीं ना कहीं। इंग्लिश में इसको कहते हैं जीपीएस, शॉर्ट में कहते हैं जीपीएस। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का था? चोल, पांड्य, सातवाहन या फिर पल्लव? ये था सातवाहन वंश का। इसका अब सातवाहन वंश का जिक्र हुआ है तो इसका संस्थापक का नाम भी हमें पता होना चाहिए, वो था सिमुक। जो सिमुक है वो सातवाहन वंश का संस्थापक है। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या फिर पैठान। प्रतिष्ठान या फिर पैठान, ये इसकी राजधानी थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका एक बहुत ही महान शासक था। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।